Jai Hind everyone, welcome back Success Point Shahpur. Today we are starting remaining class of PIQ form, how to fill PIQ form. So without wasting time, let's start. तो जो 8th पॉइंट है इसमें PIQ में, उसमें बताया गया होता है कि एज एज आपने कैसे लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है 26 ईयर 3 मंथ, तो आपने लिखना है 26 ईयर पूरा लिखना है YEARS ईयर्स 3 मंथ्स। ठीक है, MONTHS। आपने ऐसे नहीं लिखना है कि 3 ईयर और 20 सॉरी आपने ऐसे नहीं लिखना है 26 ईयर 3 मंथ। आपने ऐसे नहीं लिखना है। आपने कैसे लिखना है जो मैंने आपको बताया है, जैसे 26 YEARS 3 मंथ्स। सेम हाइट आपने मीटर में लिखनी है। आपकी हाइट फॉर एग्जांपल 171 है 1.71 मीटर। ओके, वेट आपने केजी में 71 केजी फॉर एग्जांपल। फिर आप प्रेजेंट क्या काम करते हैं, अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करते हो वो लिख सकते हैं। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिख सकते हो आप। फिर अगर आप सर्विंग सोल्जर हो तो सर्विंग सोल्जर लिख सकते हो। अगर आप मंथली सैलरी लेते हो तो मंथली सैलरी लिख दो साथ में। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेंगे सीधा, NDA वाले। सेम CDS वाले जो कर रहे हो वो आप लिख सकते हो। NCC आपने रखी थी या नहीं, यस है तो यस, नहीं है तो नो। कौन सी टोटल ट्रेनिंग कितनी की आपने, बीइंग कौन सी डिवीजन थी, सर्टिफिकेट में कौन सी ग्रेडिंग रही, वो सारी चीज़ें इसमें आपकी मेंशन होगी। सेम जो 11th है, 11th बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपकी जो टैट की स्टोरी लिखी जाती है वो पैरा 11 से ही रिलेटेड लिखें हमेशा। जो स्टोरी लिखें 11 में पार्टिसिपेशन इन गेम एंड स्पोर्ट्स। फर्स्टली पार्टिसिपेशन, आपने स्कूल टाइम को कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन किया। फॉर एग्जांपल आपने कबड्डी में किया तो आप लिखेंगे कबड्डी लिख दिया। फिर इसमें पीरियड आप कब से कब तक किया। फॉर एग्जांपल 2015 to 17 तक किया, कहाँ, स्कूल लेवल पे किया। तो आप लिख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, उसको कबड्डी टीम कैप्टन लिख दो या फिर पार्टिसिपेंट लिख दो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या थे उस टाइम, स्कूल टीम के कैप्टन थे कबड्डी के या नहीं। उसके बाद सेम वॉलीबॉल की खेला आपने, वॉलीबॉल ड्यूरेशन लिख दो 19 to 21, जो 2019 to 21 लिख दो। और या फिर टिल डेट तक खेल रहे हो तो ओके है। कहाँ खेला आपने, कॉलेज में, तो कॉलेज लिख दो। ठीक है, कॉलेज के बाद आप लिख सकते हैं क्या थे, आप पार्टिसिपेंट थे, कैप्टन थे, क्या थे, वो रोल लिख दो कि आपने उसमें क्या अचीवमेंट हासिल की। सेम हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हॉबीज हमेशा याद रखें जो एक्चुअल तुम लोग करते हो। फॉर एग्जांपल ट्रैकिंग का तुम्हें सब कुछ चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यूअर तुम्हारे PIQ फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा कोई भी क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिंग तो ट्रैकिंग से रिलेटेड सेम मैक्सिमम 2 लिखने हैं। कुकिंग हो गया, ये कुकिंग हॉबी होती है, कुकिंग लिख दो, ट्रैकिंग लिख दो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हॉबी एक्चुअल में रीडिंग बुक से एक अच्छी हॉबी मानी जाती है। इससे क्या होता है, तुम लोग बता पाते हो कि हाँ क्यों पढ़ रहा हूँ, कि इससे कम्युनिकेशन ठीक होती है, इंग्लिश इंप्रूवमेंट होती है और फ्यूचर में मेरे लिए मदद करेंगी, स्टेज फियर भी इससे दूर होता है, कॉन्फिडेंस आता है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सेम अगर बात की जाए इस पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जैसे डिबेट कंपटीशन हो गया, एंकरिंग वगैरह, जिसमें आपने पार्टिसिपेशन लिया हो। ड्राइंग कंपटीशन, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो वो चीज़ें लिखो। फॉर एग्जांपल डिबेट कंपटीशन तो आपने कब किया, ड्यूरेशन तो यार 16 में किया। कहाँ किया आपने, कहाँ किया, ब्लॉक लेवल पे किया या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया, कौन सी पोजीशन आई, या फर्स्ट पोजीशन लिख दो, फर्स्ट पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो लिख सकते हैं आप। ओके, सेम कोई और इवेंट आपने क्या पार्टिसिपेशन किया एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे कॉलेज इलेक्शन होते हैं तो उसमें लिख दो। अगर कॉलेज इलेक्शन आपने
किए हैं तो वो लिख दो इसमें, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर एनसीसी स्काउटिंग में आपने कोई भी जैसे एससीओ सीनियर कमांडिंग ऑफिसर, मतलब अंडर ऑफिसर जो होता है वो आपने किया हो, उससे रिलेटेड फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बताया था कि स्कूल कैप्टन, टीम कैप्टन, वो लिख सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। सेम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स टीम में कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या ग्रुप में आपने अच्छा पार्टिसिपेशन किया, वो सारी चीज़ें इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि स्कूल टीम कैप्टन हो गया। फिर आर्मी में क्या होता है, एक अगर ऑपरेटर ट्रेड है आपका तो एक लाइन लेइंग कंपटीशन होता है, उसमें माइक एनसीओ की ड्यूटी कर ली, ड्यूटी क्लर्क जो होता है उसकी ड्यूटी कर ली, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इसमें ऐड की जाती हैं। इससे अगला हम देखते हैं इसका 12th पार्ट, नेचर ऑफ कमीशन। कौन से आप परमानेंट कमीशन से जाना चाहते हैं या फिर नॉर्मल, जैसा कि आप शॉर्ट सर्विस से, आप लिखेंगे परमानेंट, जो परमानेंट कमीशन होता है उसमें जाना चाहते हैं, या फिर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आप परमानेंट कमीशन तो परमानेंट यहाँ, अगर शॉर्ट सर्विस तो शॉर्ट सर्विस लिखें यहाँ परमानेंट। और चॉइस ऑफ सर्विस, आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहाँ जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आर्मी में जाना चाहते हो तो आर्मी लिखें। ओके। सेम नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड, आपने अब तक कितने चांसेस मतलब लिए, अगर 3 बार एसएसबी देने गए हैं तो 3 लिखिए, 4 4 यहाँ सीरियल नंबर से 1 2 3। टाइप कौन सी एंट्री से गए थे, ये एसएसबी कौन सा था, कहाँ था, कौन सा नंबर था, जैसे 22 एसएसबी भोपाल लिख सकते हैं। फिर आप डेट डालेंगे, कब था आपका, चेस्ट नंबर क्या था आपका, बैच नंबर क्या था आपका, स्क्रीन आउट थे या कॉन्फ्रेंस आउट थे, ये चीज़ें आप सारी मेंशन करेंगे इसमें पीआईक्यू फॉर्म में। इससे क्या है, असेसर को लग जाता है पता कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ आउट हुए हैं आप, क्या कमी रही होगी आप में, ये सारी चीज़ें कि कैपेबल था कैंडिडेट या स्क्रीन आउट था, क्या था, ये सारी चीज़ें आपके याद रखना कि आपके प्रीवियस रिजल्ट को देख के कभी भी असेसर इस चीज़ का आइडिया नहीं लगाता है कि ये कैंडिडेट फेल है। नहीं, अगर आप पिछली बार कॉन्फ्रेंस आउट हो या स्क्रीनिंग आउट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस बार आपने अपने क्वालिटीज़ बिल्ड की हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, तो वो आपको लेगा अगर आप में क्वालिटीज़ है उस बात की। अब ये फॉर सर्विस पर्सन, जितने भी हमारे सर्विस पर्सन होते हैं उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा फॉर्म दिया जाता है, जिसमें नेम कैपिटल आपका नाम लिखा जाएगा, जो आपका बैच नंबर अलॉट होगा वो लिखा जाएगा, फिर पर्सनल नंबर जो आपका आर्मी नंबर होता है वो, आपका रैंक, मेडिकल कैटेगरी कौन सी है, शेप वन है, वैसे शेप वन ही होते हैं जो एसीसी, एससी और पीसीएसएल के लिए जाते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, यूनिट कौन सी है, अभी पूरा यूनिट एड्रेस, सर्विस और रिकॉर्ड, कहाँ कहाँ सर्विस की, कौन से सेंटर में की, कहाँ पोस्टिंग आया, कौन सी ड्यूटी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी मेंशन होंगी। अगर आपको सर्विस कैंडिडेट को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको उसके डाउट का रिस्पॉन्स दे दूँगा। फिर ऑपरेशनल सर्विस आपने कहाँ की, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें पार्टिसिपेशन लिया या नहीं, मतलब फॉरवर्ड पोस्ट है हमारी, उसमें आपने कितना, कहाँ कितने टाइम रहे, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। आपने अगर कोर्स कोई अटेंड किया हो, जैसे पीटीआई कोर्स होता है, ईडीआई कोर्स होता है, डब्ल्यूटीआई होता है, यूआई कोर्स होता है, फौज में एडवेंचरस कोर्स भी होते हैं, तो सारी चीज़ें अगर आपने की हैं तो इसमें आप लिख देंगे, जितने ड्यूरेशन और ट्रेनिंग सारे। आजकल ड्रोन वॉरफेयर चल रहा है तो ड्रोन कोर्स भी होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ हमने ये कोर्स करके रखे हुए हैं। I hope this video is very informative for all SSB aspirant how to fill PIQ form। ये 2 पार्ट में दिया गया, आप फर्स्ट पार्ट को देखें, सेकंड पार्ट को उसके बाद। अगर आपको कहीं भी किसी भी नंबर पे डाउट होता है कि हाँ मेरे को फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं आया, सेकंड नहीं आया, जो भी हो, मेरे को एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूँगा। किसी भी रिगार्डिंग कि हाँ सर मेरे फादर ये करते हैं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, किस हिसाब से लिखना चाहिए, और मैं आपके लिए एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाऊँगा स्पेशलिस्ट आईओ से। सो आई होप अगर जिसको मॉक इंटरव्यू चाहिए वो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक एसएसबी एस्पिरेंट हमसे जुड़ें और भविष्य में अपने कंधों पर स्टार लेके
आए। जय हिंद एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।